हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब और आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने एक नोटिफिकेशन देखी होगी हिमाचल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। बहुत सारी पोस्टें निकाली हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं और क्लर्क की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हैं, लैंग्वेज टीचर की है। तो जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ऑलरेडी और साथ में मैं डाल भी रही हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स एचपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वन विभाग की किस योजना के तहत स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इको क्लब्स क्या होते हैं। इको क्लब्स जो है एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो मेनली पर्यावरण से रिलेटेड होता है। मीन्स पर्यावरण के प्रति कोई भी कार्यक्रम आयोजन करना या लोगों को जागरूक करना, तो इनका मेन एम होता है। तो वो होते हैं इको क्लब्स। तो किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किस योजना के तहत इको क्लब स्थापित किए गए हैं स्कूलों में? ये है विद्यार्थी वन मित्र योजना। और इसका मेन एम क्या है? आइडेंटिफाई ओपन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया फॉर प्लांटेशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। मतलब जो हमारे जो स्कूल हैं उसके इर्द गिर्द जो ओपन एरिया है या फिर कोई भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो है पेड़ उगाने, कौन सी जो हमारी स्वदेशी स्पीसीज हैं उनका प्लांटेशन करना और जो विद्यार्थी हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। ना सेकंड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कुल वन आवरण फॉरेस्ट कवर कितना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे करंट अफेयर हो चाहे एचपीजी के हो, इनमें पूछा जाता है। तो कितना टोटल एरिया है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया का कितना है। तो ये है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया हिमाचल का इतना है। अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल में फॉरेस्ट कवर मतलब कितना भाग जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, मतलब कितने भाग में जो है ये वन है, तो ये है 37,033 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए तो परसेंटेज कैसे निकालनी है? आपने जो वन का टोटल भाग है वो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ एचपी। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये है 66.5% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का वो वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिस्टोरिकल विजय हाई स्कूल स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको आगे बताती हूँ। ये है मंडी जिले में। तो ये जो बिल्डिंग थी, इसकी जो बिल्डिंग थी वो कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी विजय सेन के द्वारा 1866 में। तब ये मिडिल स्कूल था, फिर 1921 को इसको हाई स्कूल में चेंज किया गया। और अब जो है अब क्या तैयारी कर जा रही है कि जो विजय हाई स्कूल, जो हिस्टोरिकल विजय हाई स्कूल है, उसको एक म्यूजियम के रूप में जो है चेंज किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो है न्यूज़ में भी है। और आगे मैं मंडी से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि तिब्बती भाषा में जो है मंडी को क्या कहा जाता है? तो ये है सहोर या जहोर, दोनों ही मतलब ऑप्शन होंगे तो आपने टिक लगाना है, सहोर या जहोर। तो ये कहा जाता है तिब्बती भाषा में मंडी को। तो जो और शिवनगरी भी कहा जाता है मंडी को। पहले इसको मांडव नगर के नाम से भी जाना जाता था मंडी को। तो तिब्बती भाषा में सहोर और जौहर के नाम से जाना जाता है। और इसको शिवनगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 10वें राजा थे मंडी के, राजा सिद्धि सेन, उन्होंने जो है 14 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण जो है इसको शिवनगरी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मशरूम की खेती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है खुम्ब विकास योजना। और इसके थ्रू जो है मेनली जो किसान लोग हैं जो भी मशरूम की खेती करने जाते हैं उनको सब्सिडी भी दी जाती है। और इसके लिए टोटल 10 करोड़ का भी जो पैकेज है जो दिया गया है। नेक्स्ट है, अटल टू अटल है पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको पता होगा दिसंबर मंथ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन होता है। तो उनका इस वर्ष जो है 96वें जन्मदिन जो है मनाया गया है। तो इसमें जो है 2 बुक्स का जो है विमोचन किया गया है। फर्स्ट है अटल टू अटल, ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, इसका विमोचन हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया है। और ये बुक जो है अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है। सेकंड, एक और बुक उसी दिन जो है उसी दिन उसका विमोचन किया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। तो ये 2 बुक्स हैं, अटल टू अटल है और अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट एक कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। तो ये दोनों ही जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जीवन के ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये बजट जो है मेनली सप्लीमेंट्री बजट है। सप्लीमेंट्री बजट कितने करोड़ का जो है पेश किया है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है। मेनली ड्यूरिंग द जो ड्यूरिंग द ईयर जो मिनिस्टर होते हैं या डिपार्टमेंट द्वारा जो एडिशनल फंड की जो रिक्वेस्ट की जाती है उसको हम सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं। तो ये किया है 9125.12 करोड़ रुपए का बजट जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शिमला को किस श्रेणी में पहला स्थान मिला है? तो ये है, जैसे कि नाम भी आपको बता रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग मतलब जहाँ पे रहना सबसे आसान होता है। तो ये एक इंडेक्स है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं EOLI। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिमला को जो है किस श्रेणी में पहला स्थान मिला है? तो ये हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन मतलब 10 लाख से कम है। इस श्रेणी में जो है इसको पहला स्थान मिला है। और अगर आपसे स्कोर पूछा जाता है तो यह है 60.90%। अगर आपसे पूरे इंडिया का पूछा जाता है तो बेंगलुरु को फर्स्ट स्थान मिला है और इसका स्कोर है 66.70। और इसमें कुछ और पैरामीटर भी रखे गए थे, जैसे शिमला में मतलब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पूरा हिमाचल का देखा गया। तो किसके अकॉर्डिंग था, कुछ पैरामीटर थे जैसे एजुकेशन सबसे अच्छी कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कल्चर है, हेल्थ से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये पैरामीटर रखे गए हैं जिनके बेसिस पे जो है ये इंडेक्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, इस बार पंचायती राज चुनावों में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है इस बार जो चुनाव हुए हैं हमारे तो उसमें जो है मैक्सिमम जो है छोटी छोटी एज की भी प्रधान बनी है। तो इस बार जो भागीदारी थी वो 62% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग संघ या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के राज्य वार्षिक स्तर 2020-21 की थीम क्या थी? थीम पूछी गई है, तो ये है रिगेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया योजना के तहत सिंथेटिक ट्रैक एंड इंडेक्स स्टेडियम विकसित किए जाएंगे? तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे स्थान पूछा जाता है कि मंडी जिले के किस स्थान में किया जा रहा है, तो ये है रत्ती जगह है मंडी में, वहाँ पे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश की विकास दर है? मतलब 2000 जो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट हुई है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो विकास दर होगी 2020-21 में वो कितनी होगी? ये माइनस में जो है वो की गई है, -6.2 में, सॉरी -6.2%। नेक्स्ट है, चंबा जिले में आदिवासी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू होगा? तो ये है चलो चंबा कैंपेन। ये मेनली अप्रैल महीने 15 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा। तो ये किसके लिए क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? आदिवासी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए किस कंपनी ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की तैनाती की है? तो ये है टेक महिंद्रा के द्वारा।
सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एचपी एग्जाम्स। तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। पहला पूछा जाता है कौन से जिले में है? शिमला जिले में है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 111 मेगावाट है। कौन सी नदी पे है? पवर नदी पे। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। ये अभी क्वेश्चन, क्योंकि ये रिसेंटली इनकी इनॉग्रेशन हुई है तो आपको पता होना चाहिए। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जो है ये हमीरपुर जिले में इसकी इनॉग्रेशन हुई है और ब्यास नदी पे है और इसकी कैपेसिटी है 66 मेगावाट। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए जितना हो सके, जितना मतलब थोड़ा सा केयर ज़रूर करें, फालतू बाहर ना जाएं, क्योंकि बहुत सारा केसेस आ रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कि सामने वाले को कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि इस बार सिम्टम बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को जो है ना फीवर है, ना कहीं दर्द है, ना जुकाम है, ना खांसी है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी उनको कोरोना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट फ्रेंड्स।